ओम साईनाथाय नमः। दोस्तों, एक्चुअली आज ये वीडियो ना मेरा प्लान नहीं था करने का, लेकिन मैं बस बैठी थी और मुझे मन में बहुत ज़्यादा डीपली ये मैसेज आ रहा था कि ये वीडियो करो, ये वीडियो करो। जैसे बाबा की कोई शक्ति होती है जो हमसे कहती है ना कि नहीं, किसी को ज़रूरत है, किसी को ज़रूरत है। तो मैं नहीं जानती ये मैसेज सुनने की किसको ज़रूरत है, लेकिन वो इंसान को जानने की ज़रूरत है कि बाबा की शक्ति आपके पीछे बहुत स्ट्रांगली खड़ी है। अगर आप कोई मुसीबत से गुजर रहे हो या फिर ऐसे लग रहा है कि आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, बस बाबा के ऊपर आप बाबा को आवाज़ लगाए जा रहे हो, तो समझो बाबा का ध्यान आपके ऊपर है। आपकी सारी मुसीबतें जो है ना वो बाबा अपने ऊपर ले लेंगे। आपको बस उनके ऊपर विश्वास रखना होगा। ये प्लीज़ मन में रख के चलें। और बाबा की विभूति, बाबा की उदी अगर आपके पास है तो प्लीज़ बाबा की उदी जो है वो आप निरंतर लगाते जाएं। घर में अगर राम रक्षा का स्तोत्र अगर आप जानते हैं तो राम रक्षा का पाठ आप करें, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं। ठीक है, मैं नहीं जानती वो भक्त कौन है, बस मेरी बाबा से यही दुआ है कि उस भक्त तक बाबा का ये मैसेज जो है वो पहुंच जाए। चलिए देखते हैं कि बाबा अपने भक्तों से आज क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले बाबा बताना चाहते हैं कि अगर आप गलत सलत लोगों पे विश्वास रख रहे हो तो आपको गलत सलत लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना है। देखिए, भक्ति ऐसी चीज़ होती है ना, वो हमेशा स्टडी रहनी चाहिए, एक तरफ की भक्ति होनी चाहिए। बस कभी राह नहीं मिल रही इसलिए बाबा की तरफ से राह मोड़ लिए और दूसरे किसी गुरु के पीछे, दूसरे किसी चीज़ के पीछे अगर आप भागोगे तो नहीं चलेगा। देखिए, बाबा की शक्ति जो है वो आपके ऊपर है, आपके साथ हमेशा रहेगी। उनके ऊपर विश्वास रखो और कोई भी कुछ भी करने के लिए कह रहा है तो वो चीज़ें मत करो। एक राह पकड़ के चलो, बाबा के ऊपर भरोसा रखो, बाबा की विभूति और राम रक्षा का स्तोत्र, ये दोनों चीज़ें आप करते रहे। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं ना, वो सारी परेशानियां आपके लाइफ से निकल जाएंगी। विश्वास रखो और आपको मेहनत करती रहनी है आपके लाइफ में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, परिश्रम हमें करना पड़ता है। हमें लगता है कि देखिए हमारे साथ वाला है वो हमसे आगे बढ़ चुका है या हम उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो बाबा आपसे कह रहे हैं आपका भी समय आएगा, आपका समय अब नहीं है। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए। एक डिवाइन टाइमिंग जो हम बात करते हैं ना, वो आपका जब आएगा तो आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आने हैं उसे आने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। आप हार्ड वर्क करना बंद ना करें, आपको जो भी देना है ना वो बाबा दे देंगे। ठीक है, हार्ड वर्क से बिल्कुल भी पीछा नहीं छूट सकता। बाबा का नाम जाप प्लीज़ आप लोग करते रहिए। जो भी कार्मिक बंधन है आपके, आप लोग निकल जाएंगे। यस, आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपके लाइफ में सुख आएगी, समृद्धि आएगी, आपके चेहरे पे भी मुस्कान आएगी। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हो, सफलता भी मिलेगी। विश्वास रखिए, सही समय आने दीजिए। आपका सही समय फिलहाल नहीं है। तो आपका क्या है, आपको सक्सेस भी मिलती है, लेकिन वो लेवल की सक्सेस जो आपका वर्क डिजर्व करता है वो शायद नहीं मिल रही है। सही समय आने दो, वो भी चीज़ आपको मिल जाएगी। देखिए, आपके लिए क्या है ना, आपने बीज जो है वो अभी अभी बोया है और आपके कर्म के हिसाब से, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो फल आपको मिलना है वो समय अब नहीं है। तो बस आप निरंतर अपना काम करते रहिए, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से कोई भी रोक नहीं पकता। बाबा आपके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंधन है, उसको निकालने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, अपनी अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो जो आपसे कहने के लिए कह रही है उसको नज़रअंदाज मत करना बिल्कुल भी। अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि इसी रास्ते पे मुझे चलते रहना है तो उस रास्ते पे चलते रहिए। कभी कभी अंतरात्मा कहती है कि ये मार्ग मेरा मार्ग नहीं है, तो जब अंतरात्मा कह रही है ना, वो अंतरात्मा की आवाज़ बाबा की आवाज़ होती है। लग रहा है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, उस रास्ते मत जाओ। लग रहा है कोई चीज़ आपके लिए है, वो करो, वहाँ पे आप लोगों को सफलता मिलेगी। ठीक है, आपकी रुकावटें जो भी है उन्हें बाबा आपके मार्ग से हटा देंगे। विश्वास रखिए।
कार्मिक डेट आपका जो भी है ना, जो भी रुकावट आ रहा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है आपके दोस्तों के मुकाबले, आपके फैमिली के मुकाबले या जो भी लोगों के मुकाबले, ये आपका कार्मिक डेट है। ठीक है, कार्मिक डेट से हम नहीं छूट सकते। ये मुश्किल होता है, ये दौर भी अपने लाइफ का जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो निकल जाता है बाबा की कृपा से। और होता क्या है ना, जब हम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं तो हमें कोई भी कुछ भी बता देता है ना, हम बस उस मार्ग पे चल देते हैं, ये नहीं सोचते कि अरे सही है भी नहीं। और मैं समझती हूँ ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन बस भगवान की शक्ति के ऊपर आपको विश्वास रखना होगा। यही करिए, जैसे आपका कर्म का बंधन छूटेगा आपके लाइफ में भी अबंडेंस आएगा। नाम जाप, अच्छे कर्म करना और हार्ड वर्क करना, ये आपके हाथ में है, ये आप निरंतर करते चलिए। ईगो, और अपनी ईगो को थोड़ा सा आपको ना कंट्रोल करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ईगो आपके मार्ग में आ जाता है, स्पेशली आपके स्पिरिचुअल पाथ के मार्ग में। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है कि अरे आप ये क्यों नहीं करते, लेकिन हम अपने ईगो में इतना आ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अरे इसकी बात क्या सुननी, लेकिन शायद उस इंसान की आवाज़ भी एक सही आवाज़ होती है, शायद वो आवाज़ आपको एक सही दिशा में ले जाने के लिए मददगार साबित होगी। तो प्लीज़, अगर कोई अच्छे मन से आपको कुछ बता रहा है तो आपको उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। ठीक है, ईगो को थोड़ा कंट्रोल करो। देखिए, हमने ह्यूमन बर्थ लिया है और ईगो भी हमारे एक रास्ते का ही पार्ट है, लेकिन उससे थोड़ा दूर हटेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गिफ्ट, बाबा आपकी जो भी दुआएं हैं उन्हें पूरा ज़रूर करेंगे, विश्वास रखो और दुआएं करते जाओ, दुआओं से पीछे मत हटो। ये मत सोचो कि अरे मैं तो कितने टाइम से दुआएं कर रहा हूँ, बाबा कहाँ सुनते हैं। बाबा सुन रहे हैं, बाबा सारी चीज़ें सुन रहे हैं, और इनफैक्ट उनकी तरफ से ना जितनी आपकी कार्मिक सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जितनी हेल्प हो सकती है वो अपने तौर से कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और लास्ट कार्ड ले लेती हूँ, ग्रेस ऑफ द गुरु। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके लाइफ में आपके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। देखिए, गुरु यहाँ पे बाबा तो हैं ही, लेकिन अगर आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा गुरु है जो लाइफ गुरु है, जो अभी इस पृथ्वी पे है, तो उनके ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। तो उन ब्लेसिंग्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहना है और उन ब्लेसिंग्स का सही इस्तेमाल आपको करना है। ये नहीं है कि आपको पता है उसकी ब्लेसिंग्स है इसीलिए आप जो भी मार्ग अपनाओ वो करो, ऐसे नहीं है। आपके मार्ग को चुनाव आपको स्वयं करना है, क्योंकि हम जब ह्यूमन बर्थ लेते हैं तो चॉइस हमारे पास होता है। तो जब गुरु की शक्ति हो, भगवान की शक्ति हो, तो उसका सदुपयोग हमेशा करना चाहिए। आपके पास अगर भगवान ने दी गई कोई शक्ति है तो उस शक्ति का उपयोग अच्छी तरह से करो, लोगों के भले के लिए करो। पैसे हैं, अगर आपको भगवान ने इतनी परिस्थिति दी है कि आप एक इंसान की मदद कर सको, तो वो मदद करने से पीछे मत हटना। शायद आप ही की मदद वो इंसान के लिए बहुत बड़ी मदद हो उनके जीवन में, और उससे आपके कर्म के जो बंधन है वो हल्के हो जाए। अन्नदान कर सकते हो तो करो, अन्नदान जैसा श्रेष्ठ दान नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए। एक और मैसेज पता नहीं लग रहा है, और लोग विदेन मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है। आपको ना अपने अंतर आत्मा से ही कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा आपसे बातें करते हैं, लगातार बातें करते हैं, आपके अंतरात्मा से की थ्रू ही बातें करते। तो प्लीज़ किसी और के मार्ग पे मत जाना, प्लीज़ रास्ता भटक ना जाना। आपका मार्ग जो है वो बाबा का मार्ग है, सतगुरु का मार्ग है, और वो मार्ग का रास्ता आपको अपने भीतर ही मिलेगा, क्योंकि हम हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है, ओमकार की शक्ति जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ओमकार से ही सारी चीज़ें हैं और ओमकार तक ही सारी चीज़ें जाएंगी। तो बाबा की तरफ आप कनेक्ट कीजिए, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट कीजिए, और एक चीज़ याद रखिए, बाबा आपके साथ है। इस मुसीबत के समय जब आप कर्म के बंधन से जूझ रहे हो तभी भी आपके साथ है, और जब आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा ना, ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, ढेर सारे जैसे आप चीज़ें चाहते हो, तभी भी बाबा आपके साथ तो होंगे ही, क्योंकि उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है, बुरे दौर में भी और अच्छे दौर में भी। तो बाबा का हाथ मत छोड़िए, ठीक है। और जो भी परिस्थिति है
चली जाएगी, विश्वास रखिए। मेरी दुआ आपके साथ है। मैं नहीं जानती आप कौन हैं जिसने ये वीडियो करने के लिए मुझे इतना विवश किया है। लाइक मैं बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होंगे। मैं आपके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं भेज रही हूँ। इसी के साथ ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।